हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। अब देखें, हम कुछ फार्मूले रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे एक फार्मूला है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी कांस्टेंट का तो वो ज़ीरो आता है। जैसे यहाँ पे 100 है तो 100 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। और फिर है हमारे पास पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यानी कि अगर हम एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लेंगे तो जो एन होगा, पावर जो होगी वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर एन में से वन माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से एक और है हमारे पास प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू। तो देखें हमारे पास अगर हम दो डिफरेंट यानी कि फंक्शन हैं या वेरिएबल्स हैं उनका डेरिवेटिव लें तो सबसे पहले हम एक फंक्शन या वेरिएबल लिख देंगे और उसके साथ सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर सेकंड फंक्शन या वेरिएबल लिख देंगे और उसके बाद उसका दूसरा जो यानी कि u है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं तो तीनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे। अब जो है हम यहाँ पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। यहाँ एक्स की पावर टू है तो पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से वन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टू और एक्स की पावर यानी कि टू पावर है तो वो कोफिशिएंट बन गया और पावर में से वन माइनस हो गया और प्लस। अब देखें यहाँ पे एक्स और वाई का प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, यानी कि सबसे पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई का डेरिवेटिव और उसके बाद हम वाई लिखेंगे और इसके बाद एक्स का डेरिवेटिव और उसके बाद हम यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे हम पावर रूल नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। देखें हम फार्मूले में देखें तो दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए तो यहाँ पे हम पावर रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल डी एक्स नहीं होना चाहिए, डी वाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डी वाई लिख देंगे और यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन ऐसे तो हम डी एक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते डी वाई से, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी वाई और डी वाई कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और ये ऊपर वाली सेम चीज़ बन जाएगी। तो अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स एक्स की पावर टू माइनस वन वन हो जाए और वन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती एज अ पावर, फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और फिर वाई। और इसी तरह हमारे पास एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो वन होता है। एक्स का डेरिवेटिव वन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम पावर रूल लगाएं तो वन इधर आ जाएगा और एक्स की पावर वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगी तो इसलिए ये वन हो जाता है। ये हम बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो वन क्यों होता है। अब देखें यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो वन हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा हम पावर रूल लगा देंगे तो ये जो पावर टू है ये कोफिशिएंट बन जाएगी वाई का और पावर में से वन माइनस हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा हमारे पास, ये टू एक्स हम ऐसे ही लिख देंगे फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और फिर प्लस वाई और प्लस टू और वाई की पावर टू माइनस वन वाई हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स यानी कि जो चीज़ें डी वाई बाई डी एक्स के साथ हैं उनको हम यहीं पे रहने देंगे और ये टू एक्स जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस टू एक्स हो जाएगा और वाई जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर है एक्स प्लस टू वाई ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई। और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस, ये फ्रैक्शन के बाहर हम माइनस लिख देंगे, और 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।